प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। हल भेज देता है सुलगती धूप में, अरे जब कोई बंदा काम करता है तो मेरा मौला वहाँ रहमत के बादल भेज देता। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। आप लोगों ने देखा होगा काश्तकार लोग हैं, हमारे बाप दादा भी काश्तकार, आप भी फार्मी लोग हैं, काश्तकारी आपका पेशा है। अब से पहले जब दवाइयां नहीं चलती थी, ये सब धानों में एस्प्रो दवाई वगैरह सब हमारे सामने, पहले हजरत नलाई की जाती थी, दो दो नलाइयां लगाई जाती थी, तो उस वक्त कितनी तेज धूप होती थी जिसे कहते थे बदलोटे की धूप। तो अगर हमारे बुजुर्ग नलाई के वक्त धूप तेज होती, ईमानदारी से बताओ अल्लाह को याद करते कि नहीं करते, और कहते मेरे मालिक जरा कोई आसमान पर बादल का टुकड़ा भेज दे ताकि सुकून मिल जाए। और अल्लाह बंदे की पुकार को पूरा करता। जब आसमान पे बादल का टुकड़ा सूरज पे आके लग जाता तो हमारे बुजुर्ग किसका शुक्र अदा करते थे? अल्लाह का शुक्र अदा। ए मालिक तेरा शुक्र है, मालिक तेरा करम है, मालिक तेरा रहम। जान में जान आई, बड़ी तेज धूप है, आज भी हमें गर्मी लगती है, तो हमें खुदा की रहमत पे भरोसा नहीं, हमें पंखों पे भरोसा है, एसी पे भरोसा है, कूलर पे भरोसा है। अगर लाइट चली जाए फोन किसे लगाया जाता है? जाने आलम को। झूठ तो नहीं है कि यार कहाँ है कि मैं अपने घर हूँ, क्या हुआ लाइट चली गई, गर्मी बहुत है, पंखा बंद हो गया, मच्छर परेशान कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी होगी। जाने आलम साहब ने फोन रिसीव किया, जल्दी से पिलास उठाया, तार को जोड़ दिया, लाइट आ गई। अब बताओ जब लाइट आ जाएगी तो शुक्रिया अल्लाह का अदा करोगे या जाने आलम का अदा करोगे? उसी को थैंक्स बोला जाएगा, उसी को शुक्रिया किया जाएगा। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी, हम बड़े परेशान थे, हमें मच्छर खा रहे थे, हमें गर्मी लग रही थी, यार तू बड़ा अच्छा इंसान है, तूने तार जोड़ दिया, मेरा पंखा चल गया, मेरा कूलर चल गया, चलो जान में जान आई। अब ये तो आज का सिचुएशन है, आज की दुनिया है। चलो 5 साल पहले चले और 10 साल पहले जाए, जब मेरे दादा तुम्हारे दादा चारपाई बिछा के लेटते थे, खुले में लेटते थे, पंखा नहीं था, लाइट नहीं थी, जब गर्मी लगती मेरे खुदा को याद करते, मेरे मालिक गर्मी बहुत है, मैं पसीना पसीना हूँ, अपनी रहमत की हवा चला दे। और जब खुदा की हवा की ठंडी हवाओं के झोंके आते, ठंडी हवाओं की फुहारें आती, दादा की जबार कट खुल जाती, बटन खोल के कहते ऐ मालिक तेरा शुक्र है, जान में जान आई कि तूने ठंडी हवा चला। आए है तो कल खुदा का शुक्र अदा किया जाता था, इसलिए वो रहमान है। तभी तो कहा है सुलगती धूप में जब कोई बंदा काम करता है तो मेरा मौला वहाँ रहमत के बादल भेज देता है। बेशक मेरा मौला वहाँ रहमत के बादल भेज देता है। और जहाँ वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं। बहुत बड़ा शेर दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसीहत है, अहले मिंबर से तवज्जो तलब है कि जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं तो जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। बेशक बेशक। ये जो आज परेशानियां हमारा मुकद्दर बनी हुई हैं, जो दुश्वारियां हमारी तकदीर बनी हुई हैं, सदरे जलसा मौलाना अनवार हुसैन साहब के सामने जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये किसी और का कसूर नहीं, हमारे हाथों के करतूत जी। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ने इरशाद फरमाया फमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम। तुम जो अपने आप को परेशान देख रहे हो, ये तुम्हारे हाथों के करतूत है, ये तुम्हारे हाथों की कहानी है। इसलिए तुमने नबी का कहा माना होता, कुरान पे अमल किया होता, रब के सामने सर झुकाया होता, परेशानी तुम्हारा मुकद्दर नहीं बनती। इसलिए कि अल्लाह ने मोमिन को वो मकाम दिया है कि निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर। जी बेशक। आज हम रो रहे हैं, हम परेशान,
अशरफ होकर वजह क्या हुई? वजह यह कि हमने असल रास्ता चलना बंद कर दिया है। किसी शायर ने कहा है, तरसे कुरान अगर हमने ना भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता, कामयाबी तो तेरे कदमों के बोसे लेती, सर अगर तूने नमाजों में झुकाया होता। बेशक जी। हम नमाजों से दूर, हम इबादत से दूर, तो तुझे नमाज में तेरा सर नहीं झुका, तूने नमाज में गर्दन नहीं झुकाई, तो पता कहां कहां तू झुका। आज थोड़ी सी सुन, मैं कहानी सुना दूं, आपको नसीहत दे दूं। आज सुबह सवेरे हमारे प्रधान जी का दरवाजा खुलता है, कितने लोग आते पर्चा लेकर के जरा इस पे मोहर लगा दो, जरा इस पे मोहर लगा दो, जरा इस पे मोहर लगा दो। क्या हुआ साहब? मामला ये हो गया, प्रधान जी साइन भी करते हैं, मोहर भी लगाते हैं, मगर मशवरा भी देते हैं। मशवरा क्या देते हैं कि मामला जरा कर रहा है, विधायक जी का फोन हो जाएगा तो और आसान हो जाएगा। ये संपर्क कहां गया? हाजी रिजवान साहब के पास या हमारे अद्वितीय महोदय मान्यवर कपूर साहब के पास? सुन ले गौर से, ये फिर वहां गया क्योंकि मामला थोड़ा टेढ़ा था, तो बहरहाल फोन चला गया, मगर मशवरा उधर मिला कि ये मामला कचहरी का है, वकील साहब की मुशावरत मिल जाएगी तो और आसान हो जाएगा। वकील साहब की चौखट पे हम गए, वकील साहब ने हमें मशवरा दिया कि अकेले में जज साहब से भी मिल लो। अब हम जज साहब से भी मिल गए। मैं कहानी सुना रहा हूं मेरे बाबू, जरा दिल से सुन ले, फिर अमल कर ले, बहारें पैदा हो जाएंगी। कहां हमारी गर्दन ना झुकी, कहां से कहां तक नाक रगड़ी गई, कहां कहां फोन करवाए, कहां कहां लेटर फेंक ली। वजह क्या हुई? ये हमारे कारनामे अच्छे नहीं थे, हम बदतमीज थे, एहतजाजी लोग थे, फिर दर्शन करने वाले थे, गलत राह चलने वाले थे। काश तेरे आंचल में मुस्तफा का किरदार रहा होता, काश तेरे दामन में असलाफ का तरीका रहा होता, और तू सुबह सवेरे उठ के मालिक की चौखट पे सर झुकाता, बनाने वाले को याद करता, उसकी पूजा करता, उसकी इबादत करता। तुझे परेशानी देखने को नहीं मिलती, इसलिए कुरान में खुदा ने कहा, अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, सबसे बड़ा हाकिम वो है कि जिसने दुनिया बनाई। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस हाकिम तक हमारी पहुंच कहां? उस हाकिम तक हमारी रसाई का? उसकी रहमतें तो आवाज लगाती हैं, मुजरिम हो तो अश्कों से मुंह धोते चले आओ। कोई है इतनी मोहब्बत से बुलाने वाला? हर जगह जाया जाता है, बुलाता है तो मेरा मालिक बुलाता है। और जिम्मेदार उलमा बैठे, मौलवी लोग बैठे, मुफ्तियाने किराम बैठे, कैसे बुलाता है? या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। कुरान में खुदा ने कहा, ओ भटके हुए, ओ भूले हुए इंसान, मेरी चौखट छोड़ के कहां जाता है? पलट कर मालिक की चौखट पे आ जा। जब मैंने बनाया है, प्यार भी मैं ही करता हूँ, मोहब्बत भी मैं ही करता हूँ। एक आंसू बहाएगा, जिंदगी की टेंशन दूर कर दी जाएगी, परेशानी मिटा दी जाएगी। मनाले बुलाता है और वो आवाज लगाता, मुजरिम हो तो अश्कों से मुंह धोते चले आओ। अरे आओ दरे रहमान में रोते चले आओ, कि कुरान में मज़कूर है बख्शिश का तरीका, महबूब की तहलीद से होते चले आओ। मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बुला रहा है जो सबसे बड़ा हाकिम, मालिक, खालिक, जिसने दुनिया बुलाई है, इतनी मोहब्बत से बुला। क्यों बुला रहा है मोहब्बत से? देखो, माँ ने बेटे को जन्म दिया, सुन ले बैठे बैठे, बहुत काम की बात है। माँ बेटे को जन्म देती है तो कितनी मोहब्बत होती है जन्म देकर के जी। कि बेटा कितना भी गलत हो, मगर माँ कभी उसके लिए बद्दुआ नहीं।
उसे प्यार होता है, औलाद से मोहब्बत होती है। ये सीनों में मोहब्बतों के समंदर रखने वाला मेरा खुदा है। बताओ, माँ बेटे से मोहब्बत अगर ना करे तो वो लैट्रीन करता है, पेशाब करता है, क्या बच्चे के कीड़े नहीं पड़ जाएंगे? कौन उसे साफ करेगा, कौन धोएगा? कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। ये माँ की सीने में अल्लाह ने मोहब्बतों की गहराई और समंदर और दरिया रखे हैं कि उसे अपने बेटे की गंदगी को दूर करने में कोई